शांति। ओम शांति भाई जी। भावना पालीवाल पे जो केस चला था या जो उस समय राजस्थान में उनको डांट पड़ी थी और उस डिफेमेशन केस में कोई भी उनको सजा नहीं हुई। भावना पालीवाल के ऊपर कोई डिफेमेशन केस फाइल ही नहीं हुआ तो सजा कहां से मिली? तो उनपे डिफेमेशन केस भावना पालीवाल पे क्यों फाइल नहीं किया गया जब उन्होंने कन्याओं के खिलाफ विरोध बातें की थी और उनको रातों। भावना पालीवाल ने कोई विरोधी बातें की नहीं। भावना पालीवाल नहीं है, वो स्वाति मालीवाल है दिल्ली की। भावना पालीवाल जो है राजस्थान में वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बाल कल्याण समिति की चेयरपर्सन थी। उन्होंने रेड करवा दी थी जो स्कूल चल रहा था कन्याओं का, आध्यात्मिक गोमुख स्कूल एजीएस, राज संबंध में वहां पे रेड करवा दी और सारी की सारी जो बालिकाएं थी 70-71 उन सबको प्रोटेक्शन होम, नारी निकेतन, बाल गृह उसमें डाल दिया। तो उन्होंने ना कोई उनके एज प्रूफ चेक किए, ना ही ये चेक किया कि इनके पेरेंट्स के सहमति से ये सारे स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हैं आध्यात्मिक, क्योंकि वेद अध्ययन करने वाले गीता पाठी गुरुकुल भी बने हुए, आश्रम भी बने हुए जहां छोटे बच्चे पढ़ते। ये जो शंकराचार्य बैठे हुए अभी मुक्तेश्वरानंद, इनके गुरुकुल में भी ढेर सारे छोटे बच्चे पढ़ते, मदरसाओं में पढ़ रहे, गीता स्कूलों में पढ़ रहे, वैदिक पाठशालाओं में पढ़ रहे। और सुप्रीम कोर्ट की 2012 की डिसीजन है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है आरटी, वो मदरसाए और जो वैदिक स्कूल है और जहां एक्सक्लूसिवली स्पिरिचुअल एजुकेशन दी जाती है, आध्यात्मिक शिक्षाएं दी जाती है, ऐसे स्कूलों के ऊपर राइट टू एजुकेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो इनके खिलाफ केस किया था जोधपुर हाईकोर्ट में, रीट पिटीशन फाइल की और रीट पिटीशन फाइल की सारे पेरेंट्स के द्वारा। केस का नाम है बिमला बिष्ट एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। जो पिटिशनर्स थे वो सारे उन कन्याओं के पेरेंट्स थे, उनके द्वारा पिटिशन फाइल की और उसमें कॉम्पेंसेशन भी मांगा था कि इन्होंने जो एक्टिविटी की ये इलीगल एक्टिविटी की, लॉ को फॉलो नहीं किया, लीगल प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। क्योंकि जो कानून बना हुआ है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड वेलफेयर एक्ट बना हुआ है, उस कानून के अंदर जो भी प्रोसीजर दिया है उसको फॉलो ही नहीं किया इन्होंने, उल्टी पुल्टी कार्रवाई की। क्योंकि पैसा मिला था पीछे से विरोधियों से, ब्रह्म कुमारी से भी पैसा मिला था और जो एडवांस पार्टी के अंदर जो बड़े बड़े विरोधी है उनसे भी पैसा मिला था। तो उसके आधार पे इन्होंने कार्रवाई की थी। तो ये जो कार्रवाई की ये कंप्लीटली इलीगल प्रोसीजर फॉलो की थी। सारे बच्चे अपने मर्जी से रह रहे थे और इन्होंने ये दिखा दिया कि यहां कोई गलत काम चलते हैं करके। तो फाइनली जब जज ने पूरा कानून की बातें सुनी, वकील की सारी दलीलें सुनी, तो फेवर में फैसला दे दिया। सारी की सारी कन्याओं को तुरंत रिलीज करने का ऑर्डर दे दिया। वो चेयरपर्सन जो है चाइल्ड वेलफेयर के लिए कमेटी की भावना पालीवाल और एक उनके जो सहयोगी है वो थर-थर कांप रहे थे कोर्ट में। जज ने चिल्ला के डायरेक्शन दे दिया, सभी को छोड़ दो, रिलीज कर दो। बस रिलीज कर दिया। भाई जी वीसीडी 2696 में 55 मिनट के बाद बाबा ने बोला कि जैसे एक मालीवाल है उस पे न डिफेमेशन केस करेंगे जिसने गिलानी की। तो बाबा ने बोला कि आजकल जो कोर्ट ये भी हैं, जैसे भावना पालीवाल का केस हुआ उसको कोर्ट में डांट तो पड़ी,
लेकिन बाद में क्या किया कि जज ने शायद फोन किया कि हमने तो तुम्हें ऐसे ही डांटा था, तुम पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो क्या फायदा है इस चीज का? केस करना है या नहीं करना है, डिफेमेशन केस? अरे बाबा ने बताया ये कलयुग की दुनिया झूठी दुनिया है, यहाँ पैसे खिला के भी काम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन जिन केसेस को दाखिल किया गया 2017, 18, 19 में, उन सारे केसेस में जीत मिली है। बिना केस किए फिर तो बहनें ऐसी ही पड़ी रहती थी उधर ही प्रोटेक्शन होम में है? तो जीत मिली और बहनें छूट गई। भाई जी, इस सिलसिले में एक प्रश्न उठता, तो यूनिवर्सिटी नाम सुप्रीम कोर्ट बोला खारिज करना चाहिए, तो आप बोला ना आरटी इस एक्ट पर जो आध्यात्मिक पढ़ाई करते हैं उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए। तो इस माफिक जो यूनिवर्सिटी, ये नाम तो होना ही चाहिए, जैसा काम यहाँ पर हो रहा है एआईबीबी में, तो इसके ऊपर तो लागू होता नहीं, इस संदर्भ में तो आना चाहिए ना। अरे वो यूजीसी एक्ट का हवाला देते यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंडर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जिनके नाम रिकमेंड किए और उनके अंडर जो रजिस्टर्ड है वही विश्वविद्यालय शब्द अपने नाम के आगे लिख सकते हैं। वो ये नहीं देखते कि आपका भाव क्या है, कानून की लाइन को एज इट इज पढ़ते हैं बस। आपका भाव तो यही है कि हम कोई डिप्लोमा, डिग्री कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज तो हम कोई असाइन नहीं कर रहे, ना ही हम कोई ग्रांट ले रहे गवर्नमेंट से, ना ही हम गवर्नमेंट से कोई डोनेशन मांग रहे, पैसा मांग रहे। तो हमारे ऊपर ये एक्ट ही एप्लीकेबल नहीं है, यूजीसी एक्ट। ना ही हम कोई डिग्री देते कि भाई हमें कोई फेक डिग्री देते इंजीनियर की या वकील की या डॉक्टर की, और फेक डिग्री देके लोगों को समाज में घुसा रहे अनस्किल्ड, ऐसा भी नहीं है। हम तो आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे हैं। आध्यात्मिक शिक्षा में डिग्री क्या होती है? डिग्री यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके ऊपर विजय पाना, यही डिग्री है हमारी। हमारी जो शिक्षा है, जो लौकिक दुनिया में जो भौतिक शिक्षा दी जाती है, फॉर्मल एजुकेशन एंड सेकुलर एजुकेशन, उससे अलग है। और ये हमारा भाव है कि परमात्मा आया हुआ है, ये श्रद्धा विश्वास है हमारा, वो आके स्वयं टीचर बनके, परम शिक्षक बनके, सदगुरु बनके पढ़ाई पढ़ा रहा है। और उन्होंने ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोली हुई है, और सारे यूनिवर्स में, सारे विश्व में यह आध्यात्मिक शिक्षा भगवान के द्वारा स्वयं दिया जा रहा है, क्योंकि वो भगवान सबका बाप है, सारी विश्व उसकी संतान है। इस सेंस में इसका नाम विश्वविद्यालय होना चाहिए। और ये आर्गुमेंट्स कोर्ट के सामने रखे गए, और कोर्ट वाले जो है वो लकीर के फकीर, वो तो बोलेंगे नहीं, कानून में लिखा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है, उससे ग्रांट नहीं मिली है, तो आपको नहीं कराएंगे अलाउड हम, बस। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ता है ना उनको। हाँ, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके भी जो शब्द है उसकी भी इंटरप्रिटेशन होती है, भाव देखा जाता है। किसी व्यक्ति के हाथ में चाकू देखा और सामने व्यक्ति मरा हुआ है, चाकू को खून लगा हुआ है, और विटनेस ने देख लिया, तो जिसके हाथ में चाकू है उसी ने हत्या कर दी, क्या साबित हो गया? अरे सब कुछ साबित होना पड़ेगा। जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है वो नहीं होता है। आज जो यूनिवर्सिटी प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, ये यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, फलाना विश्वविद्यालय, क्या वो विश्वविद्यालय है? या सारे विश्व के बच्चे वहां पढ़ रहे, सारे विश्व के लोगों को पढ़ाई जा रही है वहां, नाम के विश्वविद्यालय खुले हुए, असलियत में तो विश्वविद्यालय है नहीं। और असली विश्वविद्यालय एक है, या आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, जहां स्वयं परमात्मा आके पढ़ाई पढ़ा रहा है। और इसके अलावा फंडामेंटल राइट जो होता है उसे फंडामेंटल आर्टिकल 21 में तो लागू होता ना। यहाँ तो पढ़ाई के ऊपर, जो आध्यात्मिक
पढ़ाई होता है, भगवान आकर उसे दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, इसके ऊपर भी लागू हो सकता। आर्टिकल 21 कैसे लागू होगा बताओ? आर्टिकल 21 क्या है? क्या है आर्टिकल 21 पता है? राइट टू एजुकेशन में है ना। आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन है। आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसके ऊपर आर्टिकल 21 है। तो राइट टू एजुकेशन वो अलग बात है। आरटी राइट टू एजुकेशन वो तो अलग एक्ट बना हुआ है। जो आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 25 में है कि आप किसी भी धर्म का ज्ञान, कोई भी सिटीजन है वो अपने जीवन में धारण कर सकता है, उसको सुन सकता है, फॉलो कर सकता है, उसको प्रोपोगेट कर सकता है, मतलब उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। राइट टू स्पिरिचुअल एजुकेशन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25। कॉन्सायंस, इनर कॉन्सायंस, मेरा अंतकरण कहता है ये भगवान है। जैसे आसाराम बापू के फॉलोअर्स का अंतकरण कहता है कि ये आसाराम बापू भगवान है, तो गवर्नमेंट रोकेगी, मार पिटाई करेगी उनको कि नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलना? नहीं। किसी का अंतकरण ये कहता है संत रामपाल भगवान है, किसी का अंतकरण ये कहता है कबीर भगवान है, किसी का अंतकरण ये कहता है स्वामी क्या नाम उनका, चिन्मयानंद, वो भगवान है। तो आस्था जो है, जो श्रद्धा विश्वास आस्था है, धार्मिक आस्था, उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी, आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26 के अंडर। ओम शांति भाई जी। आज सवेरे की मुरली VCD 674 में कहा गया, जो जितने अर्पण में होगा वो उतना ज्ञान का शीशा उसका बड़ा दिखाई देगा। अगर सुना नहीं सकते तो करना सेवा करेंगे और सेवा करेंगे। तो क्या करना सेवा द्वंद्व की नंबर में आएगा और ज्ञान सुनाना ही सिर्फ मुख्य है, या और ब्राह्मणों का मुख्य धंधा है ज्ञान सुनना और सुनाना, है ना? कर्मणा सेवा भी करनी है, लेकिन सिर्फ कर्मणा सेवा कर रहे और मुख से ज्ञान नहीं निकल रहा है तो गलत है। अभी छोटी माँ है, छोटी माँ आज भी अफ्रीका रीजन की ब्रह्म कुमारी की हेड है, लेकिन आज भी पोछा लगाती है, आज भी खुद झाड़ू लगाती है, खुद सब कुछ करती है। तो कर्मणा सेवा करना गलत है? कर्मणा सेवा करनी है, लेकिन ज्ञान भी तो सुनाती है? तो अगर सरेंडर होके बैठे हुए और किसी को कोर्स नहीं करा पा रहे तो फिर गलत है ना? तो फिर इतना उच्च पद प्राप्त कर सकते? नहीं प्राप्त कर सकते। ब्राह्मणों का मुख्य धंधा है ज्ञान सुनना और सुनाना, बाकी कर्मणा सेवा तो करनी ही करनी है। क्यों नहीं करनी है? उसके भी 100% मार्क्स मिलते हैं, लेकिन जैसे कर्मणा उसके ऊपर वाचा और उसके ऊपर की लेवल है मनसा। तो कर्मणा के ऊपर वाचा है ना, तो वाचा से ज्ञान नहीं सुनाएंगे। कर्मणा कर रहे, मनसा कर रहे और बीच के सब्जेक्ट को उड़ा देंगे। मनसा से योग भी कर रहे, योग के वाइब्रेशन भी फैला रहे और कर्मणा भी कर रहे, तो दो ही, और बीच का उड़ा देंगे वाचा। प्रोसेस से जाना पड़ेगा, कर्मणा, वाचा और फिर मनसा। ऐसा भी तो बोला मुरली में, कोई ज्ञान की बड़ी टिकलू टिकलू करते, बड़ा ज्ञान सुनाते, लेकिन योग है नहीं उनके अंदर, उसके लिए भी मना कर दिया। सिर्फ ज्ञान सुना रहे लेकिन योग नहीं है, तो वो भी गलत है। तो मनसा के वाइब्रेशन मतलब योग की शक्ति भी होनी चाहिए, वाचा से ज्ञान भी सुनाना चाहिए और कर्मणा से सेवा भी करनी चाहिए, तीनों चीजें करनी चाहिए। भाई जी, जगदम्बा को बोले लास्ट मून का क्यों कहते हैं 108 का? इसलिए कहते हैं क्योंकि शिव बाप के नजदीक है। भले लास्ट दिख रहा है आपको, लेकिन माला में ऊपर है, ऊपर भी है और शिव के नजदीक भी है। इधर राम वाली आत्मा नजदीक है, उधर जगदम्बा वाली आत्मा नजदीक है। राम वाली आत्मा फर्स्ट अष्टदेव है, लेकिन राम की आत्मा ही
भगवान का पारधारी भी है, तो उसको दो जगह काउंट करेंगे, भगवान भी काउंट करेंगे और अष्टदेव में पहले नंबर का मन का भी काउंट करेंगे। ऐसा नहीं कि अष्टदेव में पहले नंबर का मन का योगिनी मां को काउंट करेंगे, फिर पहले नंबर का मन का हो गया वो अष्टदेव में। आज पारिवारिक व्यवस्था में बोले मात पिता बोला, पहले मुखिया होगा मात पिता, तो यह माता किसको पर लागू? जगनी माता या तो जगदम्बा या तो लक्ष्मी, किसको पर लागू? सूर्यवंशियों के परिवार की बात देखी तो माता योगिनी मां है सूर्यवंशी परिवार की, और सूर्यवंशी परिवार का बाप है राम वाली आत्मा प्रजापिता। अगर सारे धर्मों को इकट्ठा करके जो रुद्रमाला बनती है, हर धर्म के पहले 12-12 को इकट्ठा करेंगे, जिसको पूरे जगत की माला कहते हैं, उसमें मां हो गई जगदम्बा जगत माता, बाप हो गया जगत पिता शंकर। ओमशंकर भाई, मैं शिव से मैं बात कर रहा हूँ। मैं वरुण भाई से बात कर रहा था। उन्होंने बोले बाबा का किडनी फेलियर से अपना शरीर छोड़ दिए, और जो भी 5-6 दिन का शरीर रखने का कारण क्या बोले कि इससे पहले बाबा क्या बोलते बीमार पड़कर कोमा में गए, ऐसे उनका आह्वान करे 5-6 दिन के बोले से। और बाबा संदेश में आकर बोले कहते कि मैं इस शरीर में नहीं आऊंगा, मेरे को ये तीसरा दुनिया पसंद नहीं, मैं चौथी दुनिया में जा रहा हूँ बोल के बोला कहते उनको। और मैं पूछा कि कन्या माता उनको सबको नहीं क्यों नहीं बताया, बोले तो हम अदर कुमार बोले तो उन्होंने क्या बोलते उन्होंने सही सकते, परंतु कन्या माता सुसाइड करेंगे, बहुत प्रॉब्लम होगा, उनके माता भी ताकि मेरी लड़की कहाँ है पूछेंगे तब बहुत मालूम है, इसलिए हम लोग छुपाए 3 साल बोल के बोल रहे हैं। कौन कौन बोला ये बात? वरुण भाई। वरुण भाई, वरुण भाई कौन है, कहाँ का है ये? बैंगलोर, वरुण सी। अच्छा, बैंगलोर। हाँ, उसमें जो नाम आया था डेथ सर्टिफिकेट में। उन्होंने क्या बोला कि बाबा को 5 दिन उनके लाश के ऊपर जो भी प्रयोग करे, मतलब भूत पे आह्वान करे, बाबा आए कहते। और बाबा ने क्या बोला कि मेरे को एक तीसरा दुनिया पसंद नहीं, मैं चौथा दुनिया जा रहा हूँ बोल के बोले कहते उनको। वो 5-6 दिन के बाद तब उनका लाश को जलाया कहते उन लोग। हाँ जी, तो बात सही साबित हो गई ना। और बोले कि इतने 3 साल से यज्ञ का बाबा का शरीर छोड़ने का क्यों नहीं बताया, बोले कि अदर कुमार और कुमार माता बोले तो उन लोग सहन करेंगे, परंतु कन्या माता है सब लोग डर के सुसाइड करे तो बहुत मुश्किल बात है, और उनके माता पिता आके पूछे तो वो प्रॉब्लम, इसलिए हम लोग 3 साल से छुपाए बोल के बोल रहे हैं। अच्छा, ज्ञान का कोई आधार ही नहीं है, बस कॉमन सत्संग जैसे समझ लिया। अभी तो वो कौन सा है पंजाब में, क्या नाम है उनका, वो महाराज बाबा जिनको इन्होंने आज भी उनकी बॉडी रखी हुई है, उनकी बॉडी उनके भक्तों ने आज भी रखी है। केस भी गया था पंजाब हाई कोर्ट में, और आशुतोष जी महाराज, और वो भक्त मानने के लिए तैयार नहीं है। फॉलोअर्स बोले कि वो आज भी जीवित है वो, और बर्फ के इसमें वो बॉडी को आज भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है, वो समाधि की अवस्था में है बोले। तो भक्त लोग मान सकते हैं, तो ज्ञान इतना गहरा है, ज्ञान के आधार से कन्या माताओं को समझाया नहीं जा सकता था, ज्ञान के सब्जेक्ट के आधार से। और बोल रहे कि अगले महीना जो भी कोर्ट केस होगा मार्च में, तो सबको बताएंगे बोल के बोल रहे कोर्ट केस के बाद। और जो भी डेथ सर्टिफिकेट वो सेंट्रल इंचार्ज भी दिया करते पुलिस वालों को, सीबीआई को, जो भी डेथ सर्टिफिकेट सेंट्रल इंचार्ज दिल्ली के सेंट्रल इंचार्ज सीबीआई को सबमिट करेगा थे। फिर तो मार्च में केस चल रहा है, तब बताएंगे। अच्छा, पहले सारा तुम्हारा खुल गया, बाहर आ गया, तुमने जो छुपा के रखा था तुम्हारी सारी पोल पट्टी खुल गई, अभी बताएंगे। अच्छा, वेरी गुड, चलो देर से सही,
मान तो रहे अभी देर से सही। सब खुल गया भाई जी, सब खुल गया। ना, अगले महीने कोर्ट केस है क्या? आपको मालूम है क्या कोर्ट के केस के बारे में? है वो तो ऑलरेडी सारे प्रूफ प्रमाण पहले से फाइल हो गए, वो क्या बताएंगे कोर्ट केस। जब सारी चीजें बाहर आ चुकी है तो इनको बताने में, और पहले से पता है फिर भी छुपा रहे, ये सारे बहाने। मैं अगले महीने हियरिंग है कहते दोबारा। हाँ वो तो है हियरिंग, वो तो दूसरा केस चल रहा है हाई कोर्ट में। बाकी जो मेन बाबा के जो 2 रेप केसेस थे स्पेशल कोर्ट में जो पेंडिंग थे, वो दोनों केसेस खत्म हो गए। उसको बोलते हैं प्रोसीडिंग हैज बीन एबेटेड, एबेटमेंट ऑफ द क्रिमिनल केसेस, दोनों हो गए खत्म। सारे ये वेरिफिकेशन रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट, ये सारे फाइल हो चुके हैं। वो दोनों केसेस खत्म हो चुके हैं। और जो दूसरा केस चल रहा है, हाँ जी। और एक बात है, ये तीसरी दुनिया, ये चौथी दुनिया क्या, उसके बारे में उसका जानकारी देंगे? तीसरी दुनिया और चौथी दुनिया बाबा ने बोला 2018 में, बाबा ने बोला अट्टर रह और तीसरी दुनिया का विनाश। ये बाबा के महावाक्य है और कई सारे पॉइंट्स है ये, और ये पहले ही बोल के रखे थे। तो बाबा ने बोला ब्रह्मा ने पहली बार सृष्टि रची, अच्छी नहीं लगी बिगाड़ दी। दूसरी बार सृष्टि रची, अच्छी नहीं लगी बिगाड़ दी। तीसरी बार सृष्टि रची 1976 में, और 2018 में अच्छी नहीं लगी बिगाड़ दी। उसमें 8 सिर्फ बाबा को पसंद आए, अष्टदेव। तो बाबा ने बोला कि तीसरी दुनिया का विनाश, अट्टर रह। अभी ये 8 के द्वारा बोला अभी आप 12 तैयार करो, और 108 की माला तैयार हो जाएगी 2028-29 तक। तब बाप आएगा, उनको एक स्नेह के सूत्र में बांधेगा। वही चौथी दुनिया है। जब चौथी दुनिया हुई तब स्वर्ग स्थापन हुआ। तो पहले 8 की छोटी राजधानी स्थापन होगी, फिर 108 इसमें ऐड हो जाएंगे स्वर्गीय संगठन में। वही चौथी दुनिया है। तो उसका कार्य अभी चल रहा है, और उसका कार्य के लिए निमित्त बनाते हैं अष्टदेवों के लिए। फाइनल हो जाता है, फिर रिफाइनिंग हो के फाइनल रिहर्सल होती रहती है। जब रिहर्सल होके पक्के हो जाते हैं तो फाइनल फिर ड्रामा प्ले किया जाता है। और फाइनल का समय है 2028-29। 1948 में स्वर्ग का मॉडल बना था कराची में। वो नकली स्वर्ग था, कोई असली स्वर्ग नहीं था, सिर्फ मॉडल था। और 2028-29 में छोटी राजधानी स्थापन होगी स्वर्ग की। तो मतलब वरुण भाई ने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब सारी बातें। हाँ जी। तो और बोले उसका बाबा का देखभाल सुरेंद्र भाई तो आप 2 महीने से कर रहे थे तब। क्या बाबा का देखभाल सुरेंद्र भाई देख रहे थे, धुरंधर डॉक्टर देखभाल। अच्छा 2 महीने से देख रहे थे। अच्छा मना अगले महीने में दूसरा केस के बारे में बोल रहे हैं, उसका क्या है? क्या अगले महीने दूसरा केस के बारे में बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं? नहीं, वो तो हाईकोर्ट में जो पेंडिंग है ना, उसकी बात है। उसमें वो मॉनिटरिंग कर रहे थे ना। बाबा का जो इन्वेस्टिगेशन है केसेस का, जो स्पेशल कोर्ट में चल रहा था, उसको हाईकोर्ट मॉनिटर कर रहा था। लेकिन स्पेशल कोर्ट के केसेस खत्म हो गए। हाईकोर्ट में तो सीबीआई ने 2-3 महीने पहले ही रिपोर्ट फाइल कर चुके हैं, डेथ सर्टिफिकेट और सारा उधर भी फाइल कर चुके हैं। और एक बात बताया कि अभी जो भी कोर्ट केसेस पूरा योगिनी माँ तो संभाल रही बोल के बोले, वही साक्ष्य वही को मना सीबीआई को बता रहे कहते। अच्छा सीबीआई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ब्राह्मण परिवार जाए भाड़ में। ब्राह्मण परिवार से कोई लेना देना नहीं। सूर्यवंशियों की मां है तो बच्चों से छुपा देगी सारी चीजें। सारी चीजें सही नहीं बता रहा है। ये सारा हैंडल करने वाली जो है वो विद्या लक्ष्मी बहन है। वो तो मनमोहन सिंह है, योगिनी मां। और भाई की पहुंच जहां तक है उतना बता रहा है, पूरी पहुंच उसकी भी नहीं है।
मनमोहन सिंह जी एक्चुअल में गवर्नमेंट चलाते थे या रिमोट कंट्रोल कोई दूसरा था? श्रीकांत भाई, सोनिया गांधी। हाँ, वो रिमोट कंट्रोल था एक्चुअल में। तो यहां के जो मनमोहन सिंह है, मनमोहन सिंह जो मन को मोह लेते हैं, किसके मन को मोह लेते हैं? बाबा के, शंकर की प्यारी नगरी काशी नगरी। लेकिन चुप्पी साधते, कभी कुछ बोलते ही नहीं। चाहे पाकिस्तान आक्रमण करे, चाहे बड़े से बड़े स्कैम हो जाए इंडिया के अंदर, बड़े घोटाले हो जाए करोड़ों के, चाहे अमेरिका वाला धमकी दे दे, कभी कुछ बोलेंगे नहीं, चुप्पी साध के बैठ जाएंगे मनमोहन सिंह जी। तो वो मनमोहन सिंह जी है। बाकी एक्चुअल कंट्रोल जो सोनिया गांधी है, वो तो ये है विद्या लक्ष्मी बहन, जिसके अंडर दी कंट्रोल ये सारी चीजें रहती है। करवाती वही है, लेकिन ब्राह्मण परिवार को दिखाया जाता है कि मनमोहन सिंह जी ने किया। कंधा मनमोहन सिंह जी का और गोली मारेगी ये, ऐसा खेल है। ये तो हम अच्छे से जानते हैं। और एक बात बताए कि 5 अष्टदेवों को बाबा शिवचोड़ के बारे में मालूम है ना, उनके शरीर में आ रहा ना, वो 2 साल के कई को नहीं बताया, अभी कई को बता रहे, बोल के पूछ रहे हैं। अच्छा, जो भी वाणी है सब सुन रहे करते हैं उन लोग, उनके ग्रुप। बहुत है, अच्छा है, सुनते रहो, बढ़िया है। और उसके शरीर में आया तो पहले क्यों नहीं बताया, अभी क्यों बताया? तो 1969 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया और शिव ने प्रवेश कर लिया राम वाली आत्मा में। फिर 1976 में बाप का प्रत्यक्ष वर्ष क्यों मनाया? 18 जनवरी में शरीर छोड़ने के बाद 19 जनवरी में ही मना लेते थे, और 19 जनवरी में ही ज्ञान में आना चाहिए था। नवंबर दिसंबर में जाके ज्ञान में क्यों आया राम वाली आत्मा? तब जाके क्यों पता चला कि अरे ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया? और बाद में ज्ञान का जब मनन चिंतन मंथन किया, तब यह भी पता चला कि इन्होंने तो हार्ट अटैक होकर शरीर छोड़ा है, ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है। और रमेश बच्चे ने वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट के अंदर सारा का सारा रजिस्टर्ड कर लिया इस संस्था को। अच्छा, जो 5वें नंबर का पूर्वज है वो 2022 में अपनी सीट पे सेट होता है, या 2024 में सीट पे सेट होता है, या 2025 में सीट पे सेट होता है, या 2018 में ही सीट पे सेट होता है। 2018 में ही सीट पे सेट होता है वो अपनी। और उसका जो नशा है, वो बाबा ने शरीर छोड़ने से पहले ही वो भारत भर घूम घूम के सेमिनार कर रहा है, जो बाबा ने डायरेक्शन दिया है। विजिट नंबर 3363 और 3359, 5 सितंबर 2020 की वाणी और 9 सितंबर 2020 की वाणी। उसमें डायरेक्शन दे दिया, 8 का धंधा है, टॉपिक बनाना, सेमिनार करना और भाषण करना। जैसे राजीव दीक्षित अलग अलग टॉपिक के ऊपर भाषण करते हैं, वैसे अष्टदेवों का यह धंधा है। तिराहे पे, चौराहे पे, एरोड्रोम पे बोर्ड लगाओ, टॉपिक का नाम लिखो, दिल्ली बुलाए दिल्ली जाओ, कलकत्ता वाले बुलाए कलकत्ता जाओ, बंबई वाले बुलाए बंबई वाले जाओ, बंबई जाओ, देश विदेश जाओ। बाबा तुमको मना नहीं करते। ये डायरेक्शन अष्टदेवों को है, और उसमें एक ही पाराधारी को इमर्ज करके बोला है 5वें नंबर के पूर्वज को, क्योंकि उसको पता था ये एक ही बच्चा लायक है मेरी दुकान संभालने के। ये एक ही बड़ा बच्चा है जिसके अधीन हो जाता है वो। अरे उससे छुपा देते हैं ये सारे के सारे। जो एज अ वकील केस लड़ रहा है उससे भी छुपा देते हैं। ऐसे षड्यंत्रकारी है। ऐसा षड्यंत्र जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्राण त्यागे थे तब भी इन्होंने रचा था। जो अष्टदेवों में आने वाले, अष्टप्रधान मंडल में आने वाले दूसरे दूसरे बन के, जो संभाजी राजा है वो पहली पत्नी जो है सई भाई उसका बेटा है, वो बड़ा बेटा था, और सोयराबाई का जो पुत्र था राजा राम छोटा बेटा था। तो बड़े बेटे को गद्दी पे बिठाना चाहिए, वो लायक भी था, पराक्रमी था, लेकिन इन्होंने षड्यंत्र किया, कूट षड्यंत्र रचा, छल छिद्र कपट किया, और सई भाई ने, सोयराबाई ने अष्टप्रधान मंडल में से कोई कोई को अपने कंट्रोल में ले लिया और राजा राम को गद्दी पे बिठाना चाहा। लेकिन जब सेनापति हंबीरराव मोहिते को यह जब बात पता चलती है तो सेनापति तीव्र विरोध करता है इस बात को,
और संभाजी राजा को गद्दी पे बिठा देता है, और अन्नाजी दत्तो जिसने षड्यंत्र में सोयराबाई का हाथ दिया उसको हाथी के पैर के नीचे कुचला देता है। ये हिस्ट्री है, वहां हुआ तो यहां भी होता है। अष्टदेव बाबा ने 2017 की वाणी में बोल दिया, गुप्त होने से पहले ही वीसीडी नंबर 2287, वो वरुण भाई को भेजो, ज्ञान की कमी है तो ज्ञान को समझो, और उसको बोलना आपको यज्ञ में जिसने लाया है, जिसने आपको यज्ञ में बाबा के नजदीक लाया, बहनों के नजदीक लाया, उस 5वें नंबर के पूर्वज को भूल गए क्या? अपने घर पे बैठे थे, बार बार उमंग उत्साह दिया जाता था उसको कि सब कुछ यज्ञ के सेवाओं में अपना समय संबंध संपर्क लगाओ, बहुत अच्छी आत्मा हो, बहुत सेवा कर सकते हो। तो बोलना ज्ञान जल को गहराई में समझो। 2287 में बोला कि ये जो 8 मिले हुए देखने में आ रहे हैं वो 8 भी बिछुड़ जाएंगे, और बिछुड़ कर मिलने का समय 2018 से 28 तक है। तो जब बिछुड़ गए तो षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र रच के उससे बात छुपा के रखी, लेकिन बाप का तो प्यारा है, वो सारे रहस्य उसको पता चलने ही थे। ब्राह्मणों की दुनिया में उन रहस्यों को पहले उजागर करने वाला वही मन का है, सारे ब्राह्मण परिवार के सामने सत्य को सबके सामने प्रकट करने वाला। और उन्होंने क्या किया, योगिनी मां का नाम ले रहा है विद्या लक्ष्मी बहन, इन्होंने सत्य को असत्य साबित कर दिया, सारों को असत्य दिखा दिया ब्राह्मण परिवार को। ये असत्य देखते रहो और इस असत्य को ही सत्य मानो, ऐसे करके दिखाया दिया। खुद भी पट्टी बांध के बैठ गई गांधारी और सारे ब्राह्मण परिवार को अंधकार में ढकेल दिया, ताकि उनकी ज्ञान की दिशा, जिस ज्ञान के नेत्र से वो आगे का ज्ञान समझ पाए कि इसके बाद क्या, उसको समझ नहीं पाए। भगत जैसे क्लासेस को अटेंड करते रहे और सत्य का ना उन्होंने रिसर्च किया ना समझने की कोशिश की। तो अभी डूबीजा करेंगे। और बोल रहे कि इतना हिम्मत है तो बीके वालों को बता सकते ना, जाकर वहां पर माउंट आबू में बीके वालों को बता सकते। तो इतना हिम्मत है तो बाबा बीके वालों के सामने जाके क्यों नहीं बता देते? अरे जो चैतन्य चित्र है उनकी सुरक्षा करने के लिए बोला, या उनको बोला पब्लिक से जाके भिड़ जाओ है? ये कौन सा ज्ञान है? बाबा ग्रुप में छोटे छोटे पीबी केस को इकट्ठा करके ज्ञान सुना देते, या डायरेक्टली ब्रह्म कुमारी के सेंटर में माउंट आबू में जाके वहां जाके बोलते थे? अरे सत्य को सभी यहां जो एडवांस ज्ञान ले चुके हैं उनके बुद्धि में बातें नहीं बैठ रही है, तो बीके वालों की बुद्धि में बैठेगी। अष्टदेव क्या है? अष्टदेव का गहरा ज्ञान बाबा ने एडवांस पार्टी वालों को दिया, या बीके वालों को समझ में आई सारी बातें। वो बाप को ही नहीं मानते, शंकर को नहीं मानते, तो शंकर के जटा पे जो 8 बैठे उनको मानेंगे। श्रीकांत भाई सही है गलत बात है? प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली जो डिस्ट्रिक्ट में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या छोटे छोटे संगठन जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली उनको डील करेगा क्या? अष्टदेवों का कार्य नहीं है ये। अष्टदेव तीनों दुनिया को ज्ञान सुना सकते हैं। चैरिटी बिगिंस। कहां सुनाना है वो पाठधारी स्वयं युद्ध भूमि चयन करेगा। कहां सुनाना है, किसको सुनाना है और कब सुनाना है, कौन से माहौल में सुनाना है, ये स्वयं पाठधारी। जैसे बाबा ने चयन किया, बाबा कभी खुले आम जाके ज्ञान सुनाया क्या? बाबा ने तो जिन लोगों ने कोर्स सुना है, इतना स्ट्रिक्ट रूल था कि जिन्होंने 7 डेज का एडवांस का कोर्स किया है, उसके बाद 2 महीने उन्होंने संगठन अटेंड किया है लोकल मधुबन में या गीता पाठशाला में, उसके बाद ही बाबा के सामने लाया जाता था। तो अष्टदेव के आयरे गहरे नत्तु गहरे पाठधारी है कि कोई भी सामने आ जाए, किसी के भी सामने सुना जाए। वो तो हाईएस्ट एंड होलीएस्ट बोला है, अपने अपने धर्मों के पूर्वज है, पक्की सूर्यवंशी आत्मा है। और बोले इस चक्कर में मत पड़ो बोल के बोल रहे। अच्छा बोला कौन से चक्कर में पड़े ये तो बताओ। मैंने 500 अष्टदेव का जो भी
अमित भाई का जो भी आ रहा है हाँ जी। हाँ ठीक है, उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। फिर कौन से चक्कर में पड़े वो तो बताओ। आप कौन से चक्कर में पड़े हो? आगे क्या, शरीर छोड़ने के आगे क्या ये तो बताओ। या तो योगिनी माँ से मिला दो, बोलना सच में बोलो उसको, बोलना मिला दो जरा। माना बालक रूप के आने का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, आने का इंतजार कर रहे हैं? हाँ जी। बालक रूप में आने का इंतजार कर रहे हैं। जब बाबा ने बोला राम की आत्मा जब शिव समान बन गई तो शिव के जो 32 गुण है, अगरबा, अजन्मा, त्रिकालदर्शी, ये सारे गुण शिव के साबित हो जाते। तो उसको गर्भ द्वारा जन्म लेने की दरकार ही नहीं, वो अगरबा बन गया। तो अगरबा बन गया तो जन्म लेने की दरकार नहीं है। तो वो प्रवेश करके कार्य करेगा। प्रवेश तुम परकाया प्रवेश करके कार्य करेगा। और बोला है नंबर 1 रुद्र 11 मनकों में प्रवेश करके 12 ज्योतिर्लिंगों का पाठ बजाता है। जब 12 ज्योतिर्लिंगों का पाठ बजाता है, प्रवेश करके बजाता है, और बालक रूप में अगर जन्म लेता है तो बाबा ने बोला अरे पुराना घर छोड़ देते। हाँ, पुराना घर छोड़ने से पहले नया घर पहले तैयार होता है। मतलब यहां शरीर छोड़ने से पहले नया तैयार होना चाहिए। और अगर नया तैयार होता है तो उसको जन्म देने वाले माता पिता कौन? मूत पलीती विकारों से गर्भ जेल की सजाएं अनुभव करके वो जन्म लेगा, अगर उसकी आत्मा पावन बन चुकी है तो। जब बोला 2018 में संवत 111 उसके लिए चालू हो गया, उसकी आत्मा पुण्यात्मा बन गई। जब आत्मा पुण्यात्मा बन गई तो गर्भ जेल की सजाएं खाके वो बच्चे के रूप में जन्म लेगा क्या? ज्ञान का गहरा अभ्यास नहीं होने की वजह से तुक्के मार रहे। अरे हम तो कुल्लम कुल्ला ज्ञान सुना रहे, ऑल ओवर इंडिया जा जाके सारे वीडियोस डाले हुए यूट्यूब चैनल पे। हेलो, ओम शांति भाई जी। हाँ भाई जी में आए थे ना में क्लास करने के, मैं रेखा बहन बोल रही हूँ। जो इधर का जो मोनिका माता है गीता पाठशाला में, तब से हमारे पीछे पड़े हैं। अरे तुम उधर में गई हो, हमारा संगठन छोड़ दिया। हमें तुम्हारे उधर में बाबा तो है ही नहीं, उधर में वाइब्रेशन है ही नहीं। और सबको बोल रहा है कि रेखा बहन उधर गया। बर्नली माता को बोलती है तुम रेखा बहन के साथ छोड़ दो। वो क्या ज्ञान का क्या जानते हैं? ज्ञान का कुछ थोड़ी जानता है। तुम उसके साथ मत जाओ, तुम इधर आओ। उधर रेवा माता उधर जाती है बीके में, बीके नहीं वानभास में जाती है, बिहार में। रेबा माता को भी ऐसा करते हैं, अरे तुम उधर जाती हो, दिल्ली में तुम्हारा नाम में कंप्लेन होगा, यही होगा, इधर तुमको हम घुसने नहीं देगा। मेरे को भी बोलता है, तुम्हें यहाँ पर घुसने नहीं दोगा। हम बोला हम तो उधर जाते, तुम्हारे इधर हम तो उनको पूछो दिल्ली में तुम्हारा मुखिया कौन है, जहां कंप्लेंट करोगे उस मुखिया का नाम बताओ और उसको सामने लेके आओ। मुखिया तो छुप के बैठे हुए हा? और उनको कंप्लेंट करेंगे। अरे जो चोर बाजारी चल रही है, ब्राह्मणों की दुनिया से सारा सत्य छुपाया जा रहा है, और इस्लामियों ने जैसे गर्दन पे तलवार रख के बोला कन्वर्ट हो जाओ, ऐसे कन्वर्ट करा रहे जोर जबरदस्ती। ज्ञान की गहराई समझ के जहां अच्छा लग रहा है वहां अगर ज्ञान उठा रहे तो जोर जबरदस्ती गर्दन पे तलवार रख के कन्वर्ट कराया जा रहा है। और सभी को बोलता है कि नहीं, हमको कभी उसके बातें मत सुनो, उसके बच्चे मत सुनो। बाबा इसी शरीर में आएंगे, बाबा है यहाँ पर। हाँ, तुम्हारे बात मैं की सुनूंगा? हाँ, तुम्हारा वो कागज झूठा कागज मैं की देखूंगा? ऐसा बोलता है। बोलते है रेखा बहन के बातें मत सुनो, उसके मेरा कनेक्शन पूरा बंद कर दो। वो लोग मेरा कॉल भी ब्लॉक कर दिया है। बाबा ने तो बोला धरत पड़िए पर धर्म न छोड़िए, स्वधर्म निधन श्रेय पर धर्म भया हुआ। इस्लामी गर्दन पे तलवार रख के अगर कन्वर्ट होने के लिए बोलते तो हम क्यों अपना धर्म छोड़ेंगे? हम तो सत्य के आधार से चॉइस कर चुके हैं। अष्टदेव पक्के पक्के सूर्यवंशी है और उनके परिवार में आने वाले भी पक्के पक्के सूर्यवंशी है। तो हम सूर्यवंश का धर्म छोड़ के तुम्हारे इस्लामियों में कन्वर्ट क्यों होंगे? बोलो उनको, ज्ञान के पॉइंट्स बताओ, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र चलाओ। भाई जी, बाबा ने बोला है पावन आत्मा पति दुनिया में रह ना सके, और बोला है पहले घर का सुधार फिर पर का सुधार। तो पहले ब्राह्मण परिवार बीज रूप में ही अष्टदेवों की प्रत्यक्षता होगी ना? हाँ, पहले अष्टदेव ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होंगे, बाहर की दुनिया में थोड़ी। पहले 8 सुधरेंगे, फिर 108 सुधरेंगे, फिर 1000 सुधरेंगे। ब्रह्मा के 1000 बुझाया,
फिर 16,108 सुधरेंगे, ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा। भाई जी वो मनमोहनी मतलब योगिनी माँ बोलती नहीं है तो बाबा ने तो कुछ बोला होगा ना, उनको निर्देश दिए होंगे ना, इस वजह से नहीं बोलती होंगी। बाबा ने बोला कुछ मत बोलो करके, बाबा ऐसे सिखाते कुछ मत बोलो। अरे बाबा ने 2018-19 में एक वाणी चली जिसमें बोला कि रावण ने कुबेर का धन छीन लिया है? और बाबा ने बोला कि फाइनेंस में कोई एक सर्वे सर्वा बन के नहीं होना चाहिए। योगिनी मां को बोला तुमको भी उसके ऊपर ध्यान देना है, लेकिन बाबा ने बोला योगिनी मां जो है बाबा का इशारा समझती नहीं है, बुद्धू है, चंद्रवंशी, बोला बच्चा बुद्धि है, परखने की इतनी शक्ति है नहीं, ऐसे बोला। तो बाबा ने कभी किसी को बोला कि बोलो मत करके, सत्य के लिए बोलने के लिए बाबा मना कर देते हैं। ये भगवान के डायरेक्शन है, पढ़ाई है। बाबा कोई अष्टदेव को स्पेशल पढ़ाई पढ़ाते? अरे पढ़ाई सबके लिए पढ़ाई। कभी बोला कि पॉलिटिक्स करो, षड्यंत्र करो, छल छिद्र कपट करो, सत्य को छुपाओ? सत्य को छुपाना है या सत्य को प्रत्यक्ष करना है? ये तो बच्चा बुद्धि है, इसलिए बात को समझ नहीं पाए। क्योंकि कानूनी चीजों का डीलिंग ना कभी विद्यालक्ष्मी बहन करती थी, ना योगिनी मां करती थी, ना जो डॉक्टर भाई लोग हैं उनको पता है। और जिसको सारी जानकारी है यज्ञ की, बाबा भी जिससे सारा काम लेते थे उससे इन्होंने छुपा के रख दिया षड्यंत्रकारी बन के, तो फिर फंस गए। मनमोहन सिंह आपके यहाँ भी ऐसे ही होगा क्या, बोलेगी? किसके? आपके यहाँ? आपके यहाँ घर में? आपके माला में भी ऐसी होगी क्या बाबा की तरह, या फिर बोलेगी? कौन सी माला में? आपकी माला में भी कोई मनमोहन सिंह होगा ना, तो वो योगिनी माँ की तरह होगा या फिर आपकी तरह में है ना योगिनी माँ 2 नंबर। कहना है कि हमारे ग्रुप में योगिनी माँ। हाँ, आपका ग्रुप कौन सा है? वो बोल रहे हैं आपके ग्रुप में, मतलब उनका कहना है इस ग्रुप में। इस ग्रुप में? अच्छा, उसमें भी कोई योगिनी होगी ना, जरूर होगी, क्यों नहीं होगी। जो फॉर्मूला है सब जगह अप्लाई होगा, एप्लीकेबल है। जरूरी नहीं है जो गलतियां पहले हुई ड्रामा में वही गलतियां सारे रिपीट करेंगे। एडवांस ज्ञान जब आई तो ब्रह्म कुमारियों की जो गलतियां दिखा दी एडवांस में, उन गलतियों का थोड़ा करेक्शन हो गया, रिफाइनिंग हो गई। वहां रमेश भाई ने वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट में रजिस्टर्ड कर दिया, तो यहां भी रजिस्टर्ड हुआ क्या? नहीं हुआ। 2026 चल रहा है, उल्टा रजिस्ट्रेशन ना हो इसलिए लड़ाई लड़ी गई। तो जरूरी थोड़ी है उस योगिनी ने चुप्पी साधी तो यहां की योगिनी भी चुप्पी साधेगी। भाई जी कल आपने बोला था महाराणा प्रताप का रोल राम वाली आत्मा का है। कोई बोलते हैं कि नहीं ये तो ये नहीं हो सकता। कोई कौन है वो कोई का नाम मांडवी माता बोल रही है कि नहीं उस तुलसीदास का राम वाली आत्मा का एक ही साथ जन्म हुआ है, तो फिर वो रोल 5वें नंबर पूर्वज का है, राम वाली आत्मा का नहीं हो सकता। बोले मैं कल ही तो आप भाई जी ने क्लियर किया है, आप पूछ लीजिए। अच्छा, ये तो बाबा ने जो इशारे दिए उसके आधार से हम बता रहे। बाकी तुलसीदास का जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म, उसका एक्यूरेट हिस्ट्री अगर मिले उसके बाद वो चीजें सोची जा सकती है। लेकिन बाबा ने जो इशारे दिए, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये राम वाली आत्मा के लिए बताए। भैया आपको भेजा था कल मैंने, निकाल के नहीं, दोनों का जन्म और संभाजी महाराज का भी जन्म और उनके बेटे का भी जन्म, शिवाजी महाराज के, और उनके भाई का भी नाम संभाजी महाराज भोसले था ना। हाँ, संभाजी था बड़े भाई का नाम, शाहजी का जो बड़ा बेटा था उसका नाम संभाजी था। अपने बेटे का नाम रखा था। हाँ जी, वो बात सही है। आप महाराणा प्रताप की बात कर रहे हो या शिवाजी महाराज की बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? महाराणा प्रताप की बात कर रहे हो या शिवाजी महाराज की? कौन समकालीन थे? तुलसीदास और महाराणा प्रताप समकालीन थे या तुलसीदास और छत्रपति शिवाजी महाराज समकालीन थे? कौन थे? समकालीन भाई जी, महाराणा प्रताप और तुलसीदास जी थे। इन्हें 8 साल का फर्क था केवल।
हाँ, महाराणा और प्रताप उसको का तुलसीदास जी जन्म, से जो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ बताइए, साल बताइए। 1526। बताओ। अभी बता रही है हूँ। आपको ही पता नहीं? अरे बता रही भाई जी, 1540 कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप का जन्म और मृत्यु 1597 में 97। 1540 में जन्म। हाँ जी, ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है। हाँ, और तुलसीदास का जन्म कब का है? तुलसीदास जी का जन्म है 1532। अच्छा, 1532। ये जो काशी बनारस है वह तुलसीदास का घाट बना हुआ है। वो 1623 में वाराणसी में मृत्यु हुई थी उनकी। हाँ, तो जाके एक बार वहां चेक करो, वहां बहुत सारे प्रूफ प्रमाण है उनके, तुलसीदास जी के। और 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, तो दोनों के समकालीन हो गए ना। तो चेक करो ना वो हिस्ट्री की डेट सही भी है या गलत है। अभी ये गूगल दिखा रहा है। हाँ, गूगल दिखा रहा है भाई जी, कई बार जांच लिया इसमें, तो यही दिखा रहा है। हाँ, तो एक बार काशी बनारस में जाके जो पुराने प्रूफ प्रमाण है उसको ढूंढो और तब जाके बताओ कि तुलसीदास जी की डेट ऑफ बर्थ ये है करके। बाबा को साथ में ले लो और जाओ। भाई जी अनेक प्रश्न, 12 ज्योतिर्लिंग में ये 5 वासुदेवों को उनका पार्ट ऐसा महाराष्ट्र का ज्योतिर्लिंग, उसके बारे में कैसे जानकारी पड़ा, उसका प्रूफ क्या है? कौन सा महाराष्ट्र का ज्योतिर्लिंग? 12 ज्योतिर्लिंग में 5 वासुदेवों को हमारा पार्ट, ये 12 ज्योतिर्लिंग में महाराष्ट्र में जो भी ज्योतिर्लिंग है उनका आप ऐसे सुनने में आया, उसकी जानकारी क्या है मुझे? कौन सा सुनने में आया? महाराष्ट्र में तो 3-3, 4-4 ज्योतिर्लिंग है। त्र्यंबकेश्वर है, भीमाशंकर है, कृष्णेश्वर है, ब्रह्मकेश्वर और भीमाशंकर उसके मना। तो भीमाशंकर है तो भीमाशंकर है तो भीम का नाम डाल दिया, भीम माना भयंकर। और भीम ने कीचकों का वध कर लिया। और कीचक कौन? कीचक डर्टी ब्रूट्स जो ब्रह्म कुमारियों के पीछे पड़ते, ये मुरली में बोला। तो यज्ञ के अंदर जो एडवांस के अंदर जो कन्या माता है बहुत सारी ऐसी जो बाबा के यहां सरेंडर होती थी, तब उनके पीछे गुंडे बदमाश पड़ते थे और झूठे झूठे केसेस डालते थे। तो वो जो झूठे झूठे केसेस डालते थे, काफी लंबे समय से कोई पाटधारी ब्राह्मणों की दुनिया में था या है अभी भी, जिसने उन कन्याओं की रक्षा की, जो कीचक पड़े थे उनसे उनको बचाया, उन डर्टी ब्रूट से। और भगवान का बनने में उनका रास्ता जो है वो साफ कर दिया। तो पाठ बजाया कीचकों का वध करने का। शूटिंग पीरियड में उसके प्रूफ प्रमाण भी मौजूद है, ढेर सारे केसेस है। भागंती की जो किताब बनी हुई है, भागंती, उस किताब में बहुत सारे ऐसे केसेस है। पूर्णिमा कुमारी साहू का केस है 2011 का सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद मध्य प्रदेश की नीलम बहन का केस है, रीवा की, उसका केस है। उसके बाद तारा बहन झांसी का केस है। उसके बाद बंबई की 2 कन्या है, उनके केसेस है। उसके बाद ये संतोष रूपा बहन का केस है। और भी कई बहनों के केसेस है, जिन केसेस में उस व्यक्ति ने लड़े और कीचकों के हाथ में पड़ने से उनको बचाया। तो साबित नहीं हुआ भीम माना भयंकर जिसने कीचकों का वध किया, और कीचक माना डर्टी क्रूट्स जो ब्रह्म कुमारियों के पीछे पड़ते हैं। ये मुरली की व्याख्या है। तो ज्ञान के आधार से साबित होता है चीजें। मंगल ग्रह से भी कनेक्टेड है ना भीमा शंकर जो है वो मंगल ग्रह से भी कनेक्टेड है। स्टडी करो, रिसर्च करो। और मंगल ग्रह जो है वो ग्रहों का सेनापति है, और देवताओं में अग्निदेव देवताओं का सेनापति है। तो मंगल ग्रह कहो या अग्निदेव कहो, यो योद्धा के रूप में दिखा दिया उसको, उतावला, युद्ध करने के लिए तैयार। और अष्टदेव अष्ट शक्तियों के प्रैक्टिकल स्वरूप है। ये मुरली का पॉइंट है।
और अष्टशक्तियां कौन सी? सहन करने की शक्ति योगिनी मां चंद्रवंशी, सामना करने की शक्ति 5वें नंबर का पूर्वज। उसकी सामना करने की शक्ति की वजह से आज यज्ञ में कन्याएं आराम से रह रही है। नहीं तो 2018-19 में वो राक्षसी संप्रदाय सारे यज्ञ को खाने के लिए बैठे थे, उनको सिर्फ एक सफलता मिली, बाबा को गुप्त होना पड़ा, बाकी कोई सफलता नहीं मिली उनको। सारे सेंटर साइज इट चल रहे। किसी ने तो छाती पे घाव लिए रहेंगे अपने, जब बाप सामने नहीं है तो घाव लेने के लिए हिम्मत भी करनी पड़ती है, तभी बाप की मदद मिलती है। किसी को निमित्त भी बनना पड़ता है। थेरोटिकल ज्ञान नहीं है कि बाबा करा देगा। खुद अपने घर में बैठो, पीठ दिखाओ, भाग जाओ, अरे बड़ी बड़ी ग्लानी चल रही है, टीवी ऑन करके बैठ जाओ। अरे प्रैक्टिकल लड़ाई लड़ी होगी किसी ने। 2018 दिन रात एक किया होगा, 18-19, उसकी वजह से आज सुरक्षित तरीके से रह पा रहे। लेकिन जो निमित्त बना उसको लात मार दी। यूज एंड थ्रो की टेक्नोलॉजी चालू कहां से हुई? यही इस्लाम धर्म का पूर्वज, उसकी स्ट्रेटेजी यही है, यूज करो और फिर फेंक दो उनको। शंकर का मतलब उसमें शंकर भी प्रवेश है जो भी पाठ हो जाएगा। हाँ, भीमा शंकर, तो शंकर जो है, जो रुद्र है, वो प्रवेश करके पार हो जाता है उसमें। तो भीमा शंकर, वो शंकर का रूप जो रुद्र का रूप है, वो 5वें नंबर के पूर्वज में खास दिखाई देता है। ठीक है श्रीकांत भाई। भीम यानी भयंकर, शंकर का पाठ जो भयंकर रुद्र के रूप में अपनाया गया, भीमा शंकर। परंतु वो कन्या अभी तक वो जो भी उनका कोर्ट केस पूरा 5 वर्ष का पूरा सॉल्व करा, परंतु वो कन्या अब तक वही सरेंडर है ना, अभी तक बाहर नहीं आ रही है। कौन सी कन्या सरेंडर है? माने जो भी आपका केसेस जो 5 वर्ष का केसेस बड़े बड़े पोजीशन पे वो सारे सरेंडर। हाँ जी, परंतु उन लोग उस बात को स्वीकार नहीं कर रहे ना अभी भी। ऐसा वो स्वीकार कैसे करेंगे? वो किसकी छत्र छाया में पल रहे हैं आज की डेट में? बाबा गुप्त होने के बाद वो माया की छत्र छाया में पल रहे हैं। सारा ब्राह्मण परिवार एडवांस पार्टी का माया की छत्र छाया में पल रहा है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद जो प्रकाशमणि दादी माया बेटी के कंट्रोल में सारा यज्ञ चल रहा था, वैसे ही माया बेटी के छत्र छाया में जो इस्लाम धर्म का पूर्वज है, उसमें वो कन्या माताएं पल रही है। तो कहां से? उनको तो फोन की फैसिलिटी भी नहीं रहती है कि भाई बाहर क्या चल रहा है, क्या ज्ञान की पराकाष्ठा चल रही है, ज्ञान कहां आगे चल रहा है, वो उनको पता ही नहीं है। दुनिया उनको तो जितना दिखाया जाता है दुनिया उतनी देखते हैं वो लोग, और शिव बाबा करते। लेकिन ऐसा भी समय आएगा, माया भी थक चुकी है। माया को पता है मेरा राज्य जाने वाला है। यह सृष्टि का नियम है। जब धनानंद जैसे आतताई अत्याचारी राजाओं ने अत्याचार किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान योद्धाओं का निर्माण चाणक्य द्वारा किया गया। वो चाणक्य राम वाली आत्मा। तो जरूर चंद्रगुप्त जैसे साधारण पारधारियों को इतना बड़ा बनाता है, वो ऐसा योद्धा तैयार करता है कि धनानंद जैसे आतताई सत्ताओं का विनाश करने के लिए निमित्त बन जाता है। वो यहां भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। हेलो भाई जी, अटल बिहारी वाजपेयी जो है उसका सिमिलरिटी, उसका मतलब रेफरेंस में कौन सा अस्त्रदेव को ऊपर लागू करेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी तो बाबा ने राम वाली आत्मा के लिए टैली किया था, पहले नंबर अष्टदेव के लिए। और फिर वो भी तो अभी नरेंद्र मोदी के ऊपर भी लागू करके बताता है उसका चले। फिर क्या विशेषताएं जहां लागू होती है प्रजापिता के साथ, वह टैली करते। नरों में इंद्र, मोदी माना मोड़ ली, सबकी बुद्धि मोड़ ली, तो ज्ञान के आधार से मोड़ ही ली। अटल ध्रुव तारा अटल है। जो अटल रहता है, अपनी कभी भी चक्कर नहीं काटता है निश्चय अनिश्चय का। बिहारी, बिहारी होना विहारी, विहार करने वाला, योग में ज्ञान में विहार करने वाला।
बांके बिहारी बोलते हैं कृष्ण को। और एक प्रश्न भाई कि शंकर तो ये शरीर छोड़ देगा, पर अमरनाथ जो सारे सृष्टि में स्थापना करेगा और अमरनाथ का बाल बाका नहीं कोई भी नहीं कर पाएंगे, तो अमरनाथ का पार्ट कौन किसका है अभी? उसी का है। उसकी आत्मा अभी विनाश हुआ दुनिया में 2022 तक नहीं हुआ। जब विनाश ही नहीं हुआ, वो जो गायन है वो विनाश के समय का गायन है कि सारी दुनिया में काल मंडराएगा, बड़े बड़े भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, न्यूक्लियर वॉर होगी, प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो गायन जो है अंतिम समय का है। सेवक राम के द्वारा बाप के रूप में ज्ञान का बीजारोपण करने का कार्य हुआ। कंपिल वाले बाबा के द्वारा शंकर का पाठ टीचर के रूप में क्लैरिफिकेशन का कार्य हुआ, और सदगुरु के रूप में सदगति देने का पाठ अभी बाकी है। जिस धन के द्वारा वो प्रत्यक्ष हो जाएगा, वो उसका अंतिम समय का गायन है। चाहे नारायण है, चाहे महाकाल है, काल के गाल में जाते हुए उसको कोई देख नहीं पाएगा। अभी भी पिक्चर बाकी है। वेट एंड वॉच द गेम, अदरवाइज एवरीबडी हैज टू रिपेंट। पछतावा करना पड़ेगा। जो मुख्य एक्टर्स होते हैं उनकी खासियत होती है वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रंगमंच पे रहते हैं। इसलिए रंगमंच बीच में छोड़ के नहीं जाना है, साक्षी होके देखो। कोई कोई ऐसे सीन सीनरी होते हैं उसमें साक्षी होना पड़ता है, लेकिन पीठ दिखानी नहीं है रंगमंच को। छोटी सी एंट्री कर दी और फिर निकल गए, भाई समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए बोला अपनी आत्मा के ऊपर निश्चय, बाप के ऊपर निश्चय, ड्रामा के ऊपर निश्चय और ब्राह्मण परिवार के ऊपर निश्चय। ये ज्ञान ऐसा अनोखा ज्ञान है, आज तक कोई ऐसा ज्ञान कोई संत महात्मा गुरु गोसाई दे नहीं सकता। तो इस ज्ञान के ऊपर भी निश्चय होना चाहिए। हमने जो प्रैक्टिस की है अमृत वेला की, आत्मिक स्थिति में रहने की, ज्ञान योग धारणा सेवा, ये 4 सब्जेक्ट जो बाप ने हमको सिखाए उसके ऊपर चलते रहना चाहिए। बाप की प्रत्यक्षता ये बहुत बड़ा रहस्य है, मिस्ट्री है, राज है, सीक्रेट है। अभी मरने का समय है, होलसेल मौत हो रही है एडवांस पार्टी में और ब्रह्म कुमारी की दुनिया में भी। तो मरना अनिश्चय बुद्धि मौत होने का समय चल रहा है, तो उसमें सावधान रहना चाहिए। कोई बात समझ में नहीं आती है तो समझो हमारी कमजोरी है बुद्धि की, हमने उस ज्ञान के गहराई को नहीं समझ पा रहे। ये नहीं कि ज्ञान झूठा है। भाई तो भक्ति मार्ग में इसका इनका यादगार कहां पर है ऐसा? किनका? जो महादेव का। महादेव का यादगार कहां पे? अच्छा, काशी विश्वनाथ है, सोमनाथ है। माना कालंग का काल महाकाल ऐसा बोल के बोलते ना ऐसा। महाकालेश्वर। महाकालेश्वर, शंकर की कभी मृत्यु नहीं होती है, बोलते हैं महाकाल है। तो जो शंकर का पाठ बजाया अपने ज्ञान के अनुसार क्या बताया बाबा ने? शंकर ये अधूरा पुरुषार्थी है, ऐसा नहीं बताया कि शंकर संपूर्ण है। बाबा ने बोला अधूरा है, तब तो याद में बैठा हुआ दिखाया है, ध्यान में बैठा हुआ दिखाया। तो राम की आत्मा जब शिव समान बन जाती है, उसके बाद वो त्रिकालदर्शी बन जाती है, इस चक्कर को क्रॉस कर देती है, 84 जन्म का चक्कर क्रॉस करके प्रवेश करके पाठ बजाते हैं। उसका तुरिया पाठ चालू हो जाता है। जैसे शिव का पाठ तुरिया है और जैसे परमधाम तुरिया तत्व है, वैसा उसको अपने देह से कोई अटैचमेंट नहीं रहती है। जैसे शिव बोलता है कि मेरा कोई शरीर है ही नहीं अपना, मैंने तो किराए पे लिया है,
मैंने तो लोन पे लिया है इसको, इस शरीर को मैंने किराए पे लिया है। वैसे राम की आत्मा जब शिव समान बन जाती है तो उसका भी अपने शरीर से कोई अटैचमेंट नहीं रहता है, और उसका जो शरीर है जो मुकर्रर रूप से वो सूक्ष्म शरीर है उसका। परंतु महादेव और पांच एक ही है ना, परंतु इन दोनों में अंतर क्या क्यों है ऐसा? शंकर और महादेव के बाद अंतर है। जब अधूरा पुरुषार्थी है तब शंकर है, मिक्सचरिटी तीनों का मिक्सचर, और जब संपूर्ण बन जाता है तो महादेव है। देवों का देव महादेव, अव्वल नंबर की देवता। देवों का देव महादेव, वो भी मैं ही हूं, बोलने वाला शिव है। भाई जी मोदी का पार्ट क्या है? भाई जी मोदी का पार्ट क्या है? हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उसको पार्ट क्या है? मोदी जी का पार्ट क्या है? कलयुग के लास्ट शूटिंग में भगवान को पहचानने का पार्ट है और पुरुषार्थ करने का पार्ट है, तभी जाके अंतिम जन्म में जाके मान मर्तबा मिल गया अल्पकाल का, मानी मोचरा। हाँ जी, अच्छा, हाँ ठीक है जी। आप वेद का मोदी को यहाँ पर ब्रह्म परिवार में वेद का मोदी, वेद का मोदी बाबा ने तो ज्ञान में प्रजापिता वाली आत्मा के ऊपर लागू किया। नरों में इंद्र, जो नर है मनुष्य, उसमें मनुष्यों का राजा, इंद्र को राजा कहा जाता है। और मोदी माना जिसने सबकी बुद्धि मोड़ ली। सबकी बुद्धि माना जो बीज रूपी ब्राह्मण दुनिया है, उन बीज रूपी ब्राह्मण ही सारी दुनिया के मालिक है, विश्व के, उसी में सारा विश्व समाया हुआ है। उन सबकी बुद्धि जिसने मोड़ ली वो प्रजापिता। परंतु बाबा ने बोला सुभाष चंद्र बोस का पार्ट बाबा का बोल के बोले ऐसा। वो पार्ट बाबा का है, मतलब कोई सुभाष चंद्र बोस बाबा नहीं है, कोई जन्म नहीं लिया। अरे उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो कैरेक्टर है, उसकी जो विशेषता है, वो विशेषता सुभाष चंद्र बोस की राम वाली आत्मा की जैसी है। जैसे कांग्रेस पार्टी बनी तो दो ग्रुप बने, एक जहालवादी और एक मवालवादी। जहाल माना एक्सट्रीमिस्ट और मवाल माना नॉर्मलिस्ट। तो एक्सट्रीमिस्ट राम वाली आत्मा है, और एक्सट्रीमिस्ट में सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, उसके बाद लोकमान्य तिलक, ये एक्सट्रीमिस्ट में थे। और ब्रह्मा जैसी आत्माएं जो मातृत्व स्वभाव वाली, भावनावादी आत्माएं जो एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल आगे कर दे, महात्मा गांधी जैसी, वो मवालवादी ग्रुप में थे। नरम दल और गरम दल। तो उसकी विशेषता ऐसा नहीं कि सुभाष चंद्र बोस राम वाली आत्मा का कोई जन्म है। अरे उस समय तो सेवक राम का जन्म था, राम वाली आत्मा का जन्म सुभाष चंद्र बोस कैसे हो गया? वो तो विशेषताएं बताई बाबा ने, ऐसी ऐसी विशेषताओं की। वो तो वंशावली में है नीचे सुभाष चंद्र बोस। राम वाली आत्मा जो सूर्यवंशी मन का है, उसके वंशावली में नीचे आएगा वो मन का, उसकी सिमिलैरिटी उसके साथ टैली होती है। आजाद हिंद सेना तैयार कर दी, आजाद हिंद फोर्स तैयार कर दी है? तो राम वाली आत्मा के साथ टैली होता है, तो 5वें नंबर के पूर्वज के साथ भी टैली हो रहा है। क्रांतिकारी ग्रुप तैयार किया या नहीं किया ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर? आजाद हिंद सेना की स्थापना भी की। मिशन क्रांति नाम है, स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन नाम है, आध्यात्मिक क्रांति। ओम शांति भाई जी। ओम क्रांति। भाई जी एक बात पूछना था, अभी तो अष्टदेव का पाठ चल रहा है, अष्टदेव का ही पढ़ाई हो रहा है, दृष्टि भी अष्टदेव का ही चल रहा है। फिर कभी कभी क्लास में तो राम वाली आत्मा बाप का फोटो क्यों आता है, और अमृत बेला भी कभी कभी दृष्टि क्यों आता है? थोड़ा कंफ्यूज हो गया है भाई जी। इसलिए आता है क्योंकि बाबा ने बोला भक्ति करने के लिए किसी को मना नहीं करना चाहिए। अभी सबकी बुद्धि की लेवल एक जैसी नहीं है, सबके बुद्धि में सारी बातें
पूरी तरीके से बैठी नहीं है अभी। और जो बाबा की शरीर छोड़ने की बात है, तो उस बात में लेके जो लगाव लगा हुआ है बाबा के देह से, उस डिब्बी से, वो भी जल्दी छूटता नहीं है। तो इसलिए किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, इसलिए उनको भी ये चीज दी जा रही है। बाकी जो समझदार है, समझने वाले को इशारा काफी होता है। हर एक की चॉइस है, स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो, शंकर जी का नारा है। ओम शांति भाई जी। ओम क्रांति। ओम क्रांति भाई जी। हमारे तो सब प्रश्न ही समाप्त हो गए, हमारे कोई प्रश्न ही नहीं है हमारा, तो हम संतुष्ट हैं बहुत। संतुष्ट हो गए, पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा? और कुछ नहीं बाकी रहा। पाना था सो पा लिया, प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। एकदम भाई जी, एकदम सही बात है भाई जी, एकदम हम बहुत खुश है भाई जी। देखो नेपाल नरेश खुश है, नेपाल के नरेश, इन्होंने भी मान ली बात को। हमारा कुछ है ही नहीं भाई जी, हमारा शुरू से प्रश्न नहीं था। हम तो बहुत शुरू से हमारा निश्चय था, एकदम पक्का निश्चय था, हमें बहुत विश्वास था। और सच्चाई और खत्म करके बोल रही है भाई जी, और सच्चाई सामने आ रही है, अपने आप आ रही है भाई जी, अपने आप। ये चुनाव हो रहा है अभी, जो जन्म जन्मांतर के अष्टदेव के सहयोगी होंगे, उनको सहज सहज विश्वास बैठेगा, उनको ज्यादा प्रश्न भी नहीं रहेंगे, उनको खींच होगी, वाइब्रेशन मात्र से खींच होगी, दृष्टि मात्र से खींच होगी। तो जिन्होंने जन्म जन्मांतर सहयोगी बने हुए हैं, वो तो उमंग उत्साह में आएंगे, और ग्लानि करने वाले ग्लानि करेंगे, उनका पार्ट ही नहीं है। जलने वाले तो जलते रहेंगे, हाथों को अपने मलते रहेंगे, तो जलो। मैंने देखना 20 मिनट होगा ना, तो तुम्हारी हवा निकल जाएगी, तो हवा तो घूमोगे। ओम क्रांति भाई जी। ओम क्रांति भाई जी। ओम शांति। एक आदि में, आज मुरली का आदि में आपने बोला संगमी वे ब्रह्मा को परमपिता परमात्मा ने पढ़ाया, और दूसरा ये दोनों, ये ब्रह्मा और सतयुगी ब्रह्मा बोला ना आपने, मैंने को ठीक से सुनाई नहीं दिया, इसलिए पूछ रहे आपसे। विष्णु के दो रूप है, एक सतयुगी लक्ष्मी नारायण, एक संगमयुगी लक्ष्मी नारायण। ये दोनों मिलके विष्णु तैयार हो जाता है, 4 भुजाएं। मेरे को ठीक से सुनाई नहीं दिया, इसलिए हाँ जी। हो गया। ओम शांति। ओम शांति।